नमस्कार, हेल्थ कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आज हम एक बार फिर से ओमिक्रॉन को लेकर बात करने वाले हैं। देश भर में आज से प्रिकॉशन डोज लगनी शुरू हो चुकी है। कोरोना वॉरियर्स, स्वास्थ्यकर्मी और अग्रिम मोर्चे के 60 साल से अधिक उम्र के अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोग इसके हकदार होंगे। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के चलते इन्फेक्शन बढ़ा है, जिसके चलते एहतियाती खुराक की जरूरत महसूस हो रही है। इससे पहले हम इस पर बात करें, देखिए एक रिपोर्ट। देश में आज से कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज या प्रिकॉशन डोज लगाई जा रही है। शुरुआत में तीसरी डोज फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स के अलावा 60 साल से ऊपर के उन बुजुर्गों को भी लगाई जा रही है जो किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के चलते इन्फेक्शन बढ़ा है और इसी रोकथाम के लिए प्रिकॉशन डोज भी दी जा रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में चुनावी ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को भी अग्रिम मोर्चे का कर्मी माना गया है, जिनको प्रिकॉशन डोज दी जाएगी। प्रिकॉशन डोज किसे दी जानी है? प्रिकॉशन डोज लगने की शुरुआत फ्रंट लाइन वर्कर से शुरू। 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को बूस्टर डोज। दूसरी डोज लगने के 9 महीने के बाद ही दी जाएगी प्रिकॉशनरी डोज। 1.05 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों और 1.9 करोड़ अग्रिम मोर्चे के कर्मियों को लगेगी बूस्टर डोज। कोविन पोर्टल पर जाकर करना होगा रजिस्ट्रेशन। बूस्टर डोज की जरूरत क्यों? कोरोना के खिलाफ वैक्सीन से बनी इम्यूनिटी कुछ महीनों बाद कम होने लगती, ऐसे में वैक्सीन की बूस्टर डोज जरूरी है। इसके अलावा कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट ने इसकी जरूरत और बढ़ा दी है, क्योंकि नया वेरिएंट वैक्सीन ले चुके लोगों को भी अपना शिकार बना रहा है। लेकिन इस सब के बीच बड़ा सवाल है, क्या बूस्टर डोज से कोरोना को मात दी जा सकती है? तो ओमिक्रॉन में जिस तरह से ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ने के बाद अब 60 साल के ऊपर के लोगों के लिए बूस्टर डोज की बात कही जा रही है। बूस्टर डोज लगने के बावजूद भी ओमिक्रॉन का खतरा लोगों के लिए बरकरार है। जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रही हैं, स्वास्थ्य विभाग की एजेंसियों के द्वारा रिसर्च सामने आ रहे हैं, ऐसे में ये साफ माना जा रहा है कि बूस्टर डोज लग जाने के बाद और साथ ही साथ कोरोना के वैक्सीनेशन के दोनों डोजेस लग जाने के बाद भी कहीं ना कहीं सतर्कता और सावधानी बेहद जरूरी है। केसेस जिस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं और जनवरी के माह में पीक आने की बात कही जा रही है। कुछ लोग जनवरी के पहले हफ्ते की बात कर रहे हैं, तो कुछ मिड जनवरी और जनवरी के आखिरी हफ्तों की बात कह रहे हैं। ऐसे में यदि कोरोना की तीसरी लहर भारत में दस्तक देती है, जिसकी शुरुआत कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा मानी गई है, तो केसेस की संख्या 14 से 15 लाख और इससे भी अधिक हो सकती है। बड़ी बात यहां पर यह है कि ओमिक्रॉन को लेकर अभी तक जितने भी केसेस सामने आए हैं, कहीं ना कहीं डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले ये वेरिएंट हल्का माना जा रहा है। अस्पतालों में जाने की लोगों को जरूरत कम पड़ रही है। यही वजह है कि लोगों को पैनिक ना होने की भी सलाह दी जा रही है। हमने भी जितने भी एक्सपर्ट से अभी तक इसको लेकर बातचीत की है, उन सभी का ये कहना है कि यदि कोरोना होता भी है, ओमिक्रॉन वेरिएंट से कोई ग्रस्त भी होता है, तो आपको आइसोलेशन में रहना है। कोरोना को दिए गए जितने भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करना है। गर्म पेय का ज्यादा से ज्यादा सेवन करना है और ऐसा यदि आप करेंगे तो 5 से 7 दिनों में ओमिक्रॉन वेरिएंट का असर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। RT-PCR टेस्ट के बाद, उसके बाद आप जांच के बाद ये जान सकते हैं कि कोरोना पॉजिटिव से आप नेगेटिव हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। लोगों को ऑक्सीजन को लेकर जितनी दिक्कतों का सामना दूसरी वेव के दौरान करना पड़ रहा था, तीसरी वेव में अभी तक ये हालात नहीं है। लेकिन स्प्रेडर की बात करें, सुपर स्प्रेडर की बात करें और संख्या की यदि हम बात करें, तो उसको लेकर एक्सपर्ट्स के द्वारा अभी भी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि केसेस की संख्या यदि बढ़ी तो कहीं ना कहीं पहले से कई गुना अधिक ये संख्या बढ़ेगी। ऐसे में सावधानी अपने स्तर पर भी की जानी जरूरी है और प्रशासन, स्वास्थ्य के स्तर पर भी ये सावधानियां जरूरी है। यही वजह है कि एक बार फिर से स्कूलों को और साथ ही साथ तमाम पब्लिक प्लेसेस को, चाहे हम मॉल्स की बात कर ले, सिनेमा थिएटर की बात कर ले, सभी को 50% क्षमता के साथ ही खोला जा रहा है। तो ये साथ ही साथ आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। लगातार केंद्र सरकार के द्वारा ओमिक्रॉन को केसेस को देखते हुए वैक्सीनेशन की डोज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं, केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है कि दूरगामी क्षेत्रों में भी लोगों को वैक्सीनेशन की डोजेस उपलब्ध होनी चाहिए और
उसी की ये तस्वीर है। मेहनत करते हुए, भरसक प्रयास करते हुए स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी लोगों तक पहुंच रहे हैं। आप देख पा रहे हैं भीषण बर्फबारी के दौर में भी, सर्दी में भी, भीषण सर्दी में भी लोगों तक पहुंचने का पूरा प्रयास किया जा रहा है ताकि कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन की जो डोजेस हैं वो हर किसी को उपलब्ध कराई जा सके और कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ने की हम जो बात लंबे समय से कहते आ रहे हैं उस चेन को टूटने में कहीं कोई बाधा उत्पन्न ना हो। तो इस तरह का भी काम करते हुए हमारे स्वास्थ्य विभाग के जब कर्मचारी नजर आते हैं, वॉरियर्स जिन्हें हम कोरोना वॉरियर्स करते हैं, वो नजर आते हैं तो कहीं ना कहीं इन्हें सैल्यूट करने का मन करता है हर किसी का कि न्यूज की ओर से भी हम ऐसे ही तमाम स्वास्थ्य कर्मियों को सैल्यूट करते हैं जो विषम परिस्थितियों में भी लोगों तक पहुंचकर कोरोना से लड़ाई लड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ऐसे में इस तरह की तस्वीरों को देख के कहीं ना कहीं हौसला भी मिलता है। हौसला ये भी मिलता है कि हम भले ही अपने घरों में हैं, अपने ऑफिस में बैठे हैं, लेकिन इतनी जिम्मेदारी तो हम निभा ही सकते हैं कि कम से कम आप भीड़ में हो तो कोविड गाइडलाइन का पालन करें। घर से बाहर यदि आप निकले तो मास्क का प्रयोग करें। यदि आप इतनी जिम्मेदारी भी निभाते हैं तो आप एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ी भूमिका अदा करेंगे कहीं ना कहीं कोरोना को हराने में। तो लगातार एक्सपर्ट्स के द्वारा हम बातचीत करते हैं, जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। इस समय ओमिक्रॉन की यदि बात करें तो ओमिक्रॉन के लक्षण की यहां पर हम बात कर लेते हैं। काफी लक्षण ऐसे हैं जो पहले से अब मेल नहीं खाते, लेकिन यदि आपको हल्का भी सर दर्द है, थकावट महसूस होती है, चक्कर आते हैं, उल्टी आते हैं, तो ये ओमिक्रॉन के लक्षण हो सकते हैं। यदि ये लक्षण 1 से 2 दिन से ज्यादा हो तो आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। आप चाहें तो कोविड टेस्ट डॉक्टर की सलाह पर भी करा सकते हैं और इस तरह के कोई भी सिम्टम हो तो उसको लापरवाही में ना लें, आपको पूरा इलाज कराना चाहिए। तो लगातार ओमिक्रॉन को लेकर हम चर्चा करते रहते हैं और इसी बीच एक बार फिर से हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ डॉक्टर विनय कुमार जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ हमारे साथ पूर्व डीजीएमई डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी भी जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से आज हम चर्चा कर रहे हैं, खासतौर से बूस्टर डोज को लेकर आज हम चर्चा कर रहे थे। दूसरी डोज के कितने दिनों बाद कई लोगों के मन में ये सवाल है कि यदि दूसरी डोज लग चुकी है कोरोना की, 60+ है, तो कितने दिनों के बाद बूस्टर डोज के लिए जाना चाहिए? डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी। हाँ जी, देखिए, अगर आप सही और स्पष्ट शब्दों में सुनना चाहते हैं तो ये ओमाइक्रॉन जो है ये इम्यूनिटी को बाईपास कर देता है। कितनी भी मेरे पास लोग आए जिन्होंने बूस्टर भी लगवाई और वो पॉजिटिव है, नंबर 1। और बूस्टर लगाने के कम से 2 से 3 सप्ताह के बाद इसमें सफिशिएंट बूस्ट इफेक्ट होता है एंटीबॉडी बनने का। इसलिए मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि अब मुझे ऐसा लगता है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, यही जो मास्क घर के अंदर भी, बाहर निकलना नहीं है, और जिसको भी जरा सा बुखार 99 भी है और जुकाम है, गले में खराश है कि नहीं, उसकी कृपा करके जांच कराएं, आइसोलेट कर दें और अपने डॉक्टर से पूछकर उसका इलाज दवा दें, खुद डॉक्टर ना बने। मुझे ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से ये बेतहाशा बढ़ रही है कि लोगों को हिस्ट्री नहीं मिल रही है, कहीं गए नहीं, घर के अंदर कैद रहे, लोग आने जाने वाले नहीं और वो पॉजिटिव निकल रहे हैं। सिम्टम, बदन में दर्द, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, थोड़ा सिर दर्द है, हल्का जुकाम है और कोविड पॉजिटिव आ रहा आरटीपीसीआर, जिनको 2 डोज लग चुकी हैं। बूस्टर भी हमें 2-3 डॉक्टर मिले जिन्होंने बूस्टर भी लगवाया क्लिनिकल ट्रायल के तहत और उनको भी ये सब है। तो मेरा अपना मानना है कि अब केवल एक ही सहारा है इसका और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का। मुझे लगता है कि ये हमारी इम्यूनिटी को जो वैक्सीन द्वारा मिली है इसको बाईपास कर रहा है। खतरनाक बीमारी कम है, लेकिन आज भारतवर्ष के जो आंकड़े आए हैं, क्योंकि संख्या ज्यादा है तो खतरनाक किस्म के भी जो हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ रहा है, जो कोमॉर्बिड है, कुपोषित है, एनीमिया है और भी तरह की बीमारियां हैं या वरिष्ठ हैं, इसको अब मुझे लगता है कि हल्के में नहीं लेना चाहिए। पहले डॉक्टर कहते थे साहब हल्का फुल्का है, फलाना हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। मुझे नहीं लगता। अब ये एक बहुत बड़ी पैंडेमिक है जिसमें एक आकलन जो बताया गया कि 10 से 15 लाख पर डे तक पहुंच सकती है, वो दिन दूर नहीं, शायद ये फरवरी में पीक आ सकती है, लेकिन केवल कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ही बचा सकता है। टेस्टिंग ज्यादा हो और लोग सोशल डिस्टेंस के साथ साथ जल्दी से बूस्टर लगवा लें। जी बिल्कुल। हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़े हुए हैं, श्रीश अवस्थी हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका। क्या जानना चाहते हैं आप? मैं ये पूछना चाहता था डॉक्टर साहब से
कि जैसे मेरे दूसरी डोज लग चुकी है, 58 साल की उम्र है, और उसके जी श्रीश जी, अपना सवाल पूरा करें आप। दूसरी डोज आपको लग चुकी है? कहता था मैं डॉक्टर मेरे 58 साल की उम्र है, डॉक्टर डोज लगवाना। ठीक है, हम पूरी तरह से यहाँ पर सवाल सुन नहीं पा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर विनय कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विनय कुमार जी, मेरा अगला सवाल यहाँ पर ये है कि तमाम लोग जो पहले दूसरी लहर के दौरान कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं, कहीं ना कहीं अभी तक लोगों के मन में ये होता था कि यदि एक बार आप कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं तो दूसरी बार कोरोना का संक्रमण नहीं होगा। ओमिक्रॉन को लेकर केसेस बिल्कुल उलट सामने आ रहे हैं। कितनी बार तक ये संक्रमण हो सकता है? लोगों को सावधानियां रखने की जरूरत है, लेकिन तब भी मैं लोगों की जानकारी के लिए आपसे ये इन्फॉर्मेशन चाहती हूँ। बहुत बहुत नमस्कार, और त्रिपाठी सर को मेरा चरणबद्ध एकदम सर झुकाकर नमस्कार। हमारी डी आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। धन्यवाद सर। और सर आपके जल्दी स्वस्थ होने की कामना करते हैं। जैसा कि मैं सेल्फ क्वारंटाइन में चला गया। हाँ सर, हमको जुकाम है, हल्का हल्का सा बुखार 98-99 है, मतलब बिल्कुल हल्का। मुझे लगता है कहीं हो ना हो, टेस्ट कराया नहीं निकला, लेकिन मैं 5-6 दिन के लिए सेल्फ क्वारंटाइन में चला गया। जी बिल्कुल विनय जी। जैसा कि सर ने बताया कि ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है ये इम्यूनिटी को बाईपास कर देता है, तो यहीं से आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाता है कि जब भी हम टेस्टिंग करते हैं तो इसमें एंटीजन टेस्टिंग कर रहे हैं, एंटीबॉडी टेस्टिंग अभी नहीं कर रहे हैं। तो एंटीजन इन्फेक्शन का वो पार्ट होता है जिसमें कोई कण आपकी बॉडी में इन्फेक्शन करता है। तो इन्फेक्शन होना ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया तो दूसरी बार नहीं होगा या तीसरी बार नहीं होगा, ये धारणा एकदम गलत है। और इन्फेक्शन कभी भी हो सकता है, लेकिन शरीर में जब प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है तो उस इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति आ जाती है। कोई भी इन्फेक्शन हो, चाहे वो नॉर्मल खांसी जुकाम का हो, एक बार हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि दोबारा नहीं होगा, दोबारा हो जाता है, लेकिन शरीर उस तरह से हमारा प्रिपेयर हो जाता है कि उससे लड़ता है। अगर इसमें वैक्सीनेशन हो जाती है तो पहले से इम्यूनिटी या एंटीबॉडीज के रूप में हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में डेवलप हो जाती है। अगर दोनों डोज लग गए हैं तो हमें इस इन्फेक्शन से लड़ने में जरूर सहायता मिलती है। पर इसका यह मतलब नहीं है कि दोनों डोज लग गए हैं और वैक्सीनेशन हो गया है तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। आपको इन्फेक्शन कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। सर ने बताया एक ही मात्र इसका उपाय है, वैक्सीनेशन के साथ साथ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन कीजिए। देखिए मैं अभी कल ही पॉजिटिव आया हूं, और जैसा कि गाइडलाइंस है कि, और मैं सेकंड टाइम पॉजिटिव आया हूं। मैं दूसरी वेव में, मैं एनेस्थेटिस्ट हूं तो मैं आईसीयू में काम करता हूं, और मैं अभी आईसीयू में ही काम कर रहा था। तो दूसरी बार मैं पॉजिटिव आया हूं, सेकंड वेव में भी पॉजिटिव था, पर मेरे सिम्टम्स इस बार पहले के मुकाबले थोड़े कम हैं। पर मैं साथ साथ आपके दर्शकों को यह भी बताना चाहूंगा कि ये जो एक धारणा बन गई है कि इस बार कोविड बहुत माइल्ड होकर निकलने वाला है, ऐसा कतई नहीं है। देखिए जब बहुत बड़ी पब्लिक में कोई इन्फेक्शन होता है तो उसमें कुछ को कम सिम्टम होते हैं, कुछ को बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले डॉक्टर विनय कुमार जी, आप दोनों ही लोगों के लिए हम कामना करेंगे कि आप दोनों ही लोग सबसे पहले जल्द स्वस्थ हों और कोविड को हराकर एक बार फिर से आप वापस आएं, ताकि जनता के सामने भी आप जनता के लिए काम करते हुए नजर आते हैं हमेशा। ऐसे में पॉजिटिव जरूर हुए, लेकिन जल्द से जल्द स्वस्थ होकर एक बार फिर जनता की सेवा में हाजिर हो, हम इसके लिए कामना करते हैं। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी, मेरा अगला सवाल यहाँ पर यह है कि दोनों डोजेस के बाद जो बूस्टर डोज की हम बात करें, इसी बीच में जिस तरह से हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं कि बीच में कोरोना हो चुका है, आप लोग भी इस समय इसी मुसीबत में हैं, तो यदि इस बीच में कोरोना किसी को हो जाता है फिर क्या बूस्टर डोज की आवश्यकता है? जी नहीं, अगर एक बूस्टर लग गई है और इसका पूरा इम्यूनोजेनिक इफेक्ट 2 सप्ताह करीब। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी, यदि बूस्टर नहीं लगी है, प्रिकॉशनरी अभी तक 2 डोजेस लगी हैं कोरोना की, और यदि कोरोना हो जाता है तब क्या करना चाहिए? हाँ, तो इसके बाद मेरे हिसाब से इनको बूस्टर की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेचुरल इन्फेक्शन के बाद स्वतः एंटीबॉडी और बनेंगी। वो बूस्टर का इफेक्ट नेचुरल इन्फेक्शन किया। मेरी आरटीपीसीआर नेगेटिव आई है कल, खुशी की बात है, लेकिन मैं एहतियातन अपने को क्वारंटाइन कर लिया, क्योंकि 25-30% केसेस में मैडम आरटीपीसीआर नेगेटिव आता है और तब भी इन्फेक्शन हो सकता है।
लक्षणों के आधार पर मैंने अपने को आइसोलेट कर लिया। ये खुशी की बात है। RT-PCR नेगेटिव, मैं कल परसों में फिर रिपीट कराऊंगा जी। ये है तो इनको जरूरत नहीं है बूस्टर की, जिनको 2 डोज लग गई हैं, और इसके बाद जो नेचुरल इन्फेक्शन होगा इनका, वो बूस्टर का काम करेगा। इनको हमारे हिसाब से, जो अनुभव के हिसाब से मैं कहूं, इनको बूस्टर डोज की कोई जरूरत नहीं है अगर 2 डोज लग गई हैं और तिबारा के बाद इनको इन्फेक्शन होता है जी। जैसे हमारे डॉक्टर साहब हैं, हमारे डॉक्टर विनय हैं, अब इनको मेरे ख्याल से अपने अनुभव के हिसाब से बता रहा हूं, मैं इम्यूनोलॉजिस्ट भी हूं और डॉक्टर भी हूं, कि इनको जरूरत नहीं है, इनका बूस्टर इफेक्ट इनके इंश्योरेंस इन्फेक्शन से हो गया जी। जी बिल्कुल, आप दोनों ही बने रहिएगा हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। तो हेल्थ कॉन्फ्रेंस में आज एक बार फिर से हम ओमिक्रॉन के केसेस के साथ ही साथ बूस्टर डोज को लेकर भी चर्चा कर रहे हैं। एक्सपर्ट से लगातार जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए के न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता, और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बातचीत कर रहे हैं हम तीसरी खुराक क्या देगी मात, उसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। और हमारे साथ दोनों ही गेस्ट बने हुए हैं, डॉक्टर विनय कुमार और साथ ही साथ पूर्व डीजीएमई डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी भी हमारे साथ बने। इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ चुके हैं, बाराबंकी से राज हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या जानना चाहते हैं आप? जी स्वागत है आपका। अपना सवाल पूछें, क्या जानना चाहते हैं आप? पहले तो के न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद, जो मौसम के, चुनाव के मौसम में आम जनता का दर्द रखने की आपने बात की, तो इसलिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद पूरी टीम का। जी धन्यवाद। और मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहूंगा, पिछले बार मुझे कोरोना हो गया था जी, अभी इस बार हम चाहते हैं कि 2 डोज हम ले चुके हैं, क्या मुझे चाहिए, क्या करें? जी दूसरी डोज आपने कब ली थी ताज जी? हमारी दूसरी आखिरी डोज, जो दूसरी डोज है वो आपने किस महीने में ली थी? शायद संपर्क हमारा टूट चुका है, इस सवाल को हम आगे रख लेंगे। इसी बीच हमारे साथ अगले कॉलर कुरुक्षेत्र से चंद्र प्रकाश जुड़ चुके हैं। चंद्र प्रकाश जी बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या जानना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, मेरी 68 एज है जी, और दोनों डोज लग चुकी है जी, और मैं हार्ट की मेरे को तकलीफ रहती है, तो क्या बूस्टर डोज मेरे लिए जरूरी है? अगर जरूरी है तो क्या आपके चैनल से मुझे हरियाणा के नंबर मिल सकते हैं जिनसे मैं संपर्क कर सकूं? क्योंकि मैंने जिनसे संपर्क किया उन्होंने कहा कि मेरे पास नंबर नहीं है, वो हरियाणा के ही हैं। जी बिल्कुल, नंबर के लिए आपसे ऑफलाइन संपर्क कर लिया जाएगा। आप लाइन पे बने रहिए, हम डॉक्टर साहब के सामने आपका सवाल रख लेते हैं, आप अपने सवाल का जवाब सुन लीजिएगा। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी हमारे साथ दर्शक यहाँ पर बने हुए हैं, जानना चाहते हैं 68 ईयर्स के हैं, हार्ट पेशेंट भी हैं, बूस्टर डोज की जरूरत है क्या उन्हें? ये 50 साल के हैं ना? 68 50 बताया, 68 बिल्कुल बिल्कुल अर्जेंट अपने डॉक्टर की राय से, जहां पे इनको 2 डोज लगी हैं वहीं से इनको SMS आया होगा, और नहीं तो ये अपना आधार कार्ड लेकर के सीधे पहुंच जाएं। इनको प्रायोरिटी भी लगेगी,
ये हाई रिस्क जोन में है, ये हमारे बहुत मतलब वैल्यूड वो है, इनको प्रोटेक्शन होना चाहिए जी, ये हाई रिस्क केस है जी। बिल्कुल, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सवाल का जवाब मिल गया है। डॉक्टर विनय कुमार जी, अगला सवाल मेरा आपसे है। पिछली बार कोरोना को लेकर जितने भी पेशेंट्स आ रहे थे, पहले उन्हें 14 दिनों की क्वारंटीन के लिए भेजा जा रहा था, फिर 10 दिन आया। इस बार ओमिक्रॉन के केसेस को लेकर यदि हम बात करें तो कई लोगों का ये भी मानना है कि 5-6 दिनों के बाद वो नॉर्मलाइज हो सकते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है, आपसे जानना चाहती हूँ। ये गाइडलाइंस जो इस बार की आई हैं वो अभी विस्तृत रूप पे तो नहीं आई है, लेकिन जो हेल्थ केयर वर्कर्स की गाइडलाइंस आई हैं उनको ये कहा गया है कि आप जब पहला सिम्टम या पहली पॉजिटिव रिपोर्ट आती है उससे 7 दिन के बाद यदि आप सिम्टोमेटिक नहीं हैं तो आप काम पर लौट सकते हैं, और यदि आपको 7 दिन के पहले ही 3 दिन तक बुखार नहीं आ रहा है और कोई सिम्टम नहीं है तो भी आप काम पर लौट सकते हैं। लेकिन यदि आपको सिम्टम्स हैं तो ऐसा कोई निश्चित दिन निर्धारित नहीं है कि आप 7 दिन पे लौटेंगे। सिम्टोमेटिक पेशेंट अपना इलाज कराते रहेंगे और एक बार अगर 10 दिन में सिम्टम्स रिलीव हो जाते हैं तो उन्हें दोबारा टेस्टिंग की जरूरत नहीं, सेकेंड रिपोर्ट जो RT-PCR की है निगेटिव आने की, उसकी जरूरत नहीं है, वो स्वतः ही निगेटिव मान लिए जाएंगे। परंतु यदि 14 दिन के बाद फिर से कोई सिम्टम्स आते हैं उनको और फिर से उनका कुछ ऐसा रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाता है तो उनको पुराने की तरह नहीं, नए कोविड संक्रमित व्यक्ति की तरह ही उनको रजिस्टर किया जाएगा और उनको नए कोविड व्यक्ति की तरह ही उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो आइसोलेशन गाइडलाइंस भी भारत सरकार के द्वारा आ गई हैं और उसमें भी यही कहा गया है कि आप अगर 3 दिन तक स्वस्थ हैं और 5 दिन तक आपको कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं तो आप 7 दिन पे अपने आप को अपना क्वारंटीन खत्म कर सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी, अगला सवाल मेरा ये है कि 60+ के लिए तो बूस्टर डोज के लिए केंद्र सरकार की ओर से गाइडलाइन आ ही चुकी है, लेकिन पिछली बार जिस तरह से हुआ था कि यदि कोई पेशेंट है, बीमार है, दवाइयां चल रही, सीवियर पेशेंट है, तो उनको सबसे पहले कोरोना की वैक्सीनेशन की डोजेज मिली थी। क्या इस बार भी चाहे एज कोई भी हो, यदि इस तरह की कोई स्थिति है तो क्या बूस्टर डोज की आवश्यकता है, जाना चाहिए? जी बिल्कुल है। अगर उनके डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर उनके ये एडवाइस करते हैं कि ये हाई रिस्क हैं ड्यू टू कोमॉर्बिडिटी, जैसे हार्ट डिजीज है, गुर्दे खराबी, लिवर की खराबी, COPD है या और कोई बीमारी है, तो ये डॉक्टर की एडवाइस देंगे और फिर ये जाकर के हमारे वैक्सीनेशन सेंटर पे अपना वो करके डॉक्टर का एडवाइस का पर्चा लेकर के क्वालिफाइड का जा सकते हैं और इनको लग सकती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने नीट बनाई थी जो, उसके अनुसार ये योग्य है, इनको लगना चाहिए। 60 साल से कम उम्र के जो कोमॉर्बिड हैं और उनके क्वालिफाइड डॉक्टर, देखिए MBBS, MD या इस तरह के कोई डॉक्टर उसको एडवाइस करते हैं तो इनको बूस्टर डोज लगनी है। जी बिल्कुल। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी, एक सवाल यहाँ पर बच्चों से जुड़ा आपके सामने मैं और रखना चाहूंगी। 15 से 18 वर्ष के बच्चों का वैक्सीनेशन क्योंकि चल रहा है, शुरू हो चुका है, ज्यादातर लोगों को कोवैक्सीन लगाई जा रही है, तो उसके लिए क्या टाइम लिमिट है और क्या कोवैक्सीन के अलावा कोविशील्ड भी बच्चों को लगाई जा सकती है? जी बिल्कुल बिल्कुल। कोवैक्सीन, कोविशील्ड, चूंकि कोवैक्सीन का फॉर्चुनेटली हमने कानपुर में ट्रायल किया है बच्चों में, और सबसे छोटा बच्चा मेरा 2.5 वर्ष की बच्ची थी और 2 साल से 18-20 के भी किया है, और उनमें हमें बहुत ही उत्साहजनक परिणाम मिले हैं। और इसके बाद जो यहाँ से ब्लड सैंपल वहां गए हैं, इम्यूनोजेनिसिटी 80% के लगभग है और कोई सीरियस साइड इफेक्ट नहीं लगा। हल्का बुखार या जहां इंजेक्शन लगता वहां थोड़ा सा दर्द के अलावा कोई ऐसा गंभीर साइड इफेक्ट नहीं मिला जो कोवैक्सीन बच्चों के लिए सुरक्षित ना हो। तो मैं तो ये कहूंगा कोवैक्सीन या कोविशील्ड जो भी शासन सरकार द्वारा उपलब्ध हो उस सेंटर पे वो लगवाए ये हमारे किशोर अवस्था के बच्चे। हमने कोवैक्सीन पे भारत बायोटेक की ट्रायल किया कानपुर में, इसके अलावा 6 और देश भर में सेंटर्स है, इंक्लूडिंग एम्स दिल्ली और एम्स पटना, और भी वहां भी लगभग ऐसे रिजल्ट आए हैं कि ये सेफ है और इम्यूनोजेनिसिटी 80% के लगभग है। जी बिल्कुल। और इसी के साथ समय का हमें इशारा मिल चुका है, आपने अपना समय दिया उसके लिए डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और डॉक्टर विनय कुमार जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हेल्थ कॉन्फ्रेंस में आज एक बार फिर से हम तीसरे डोज, बूस्टर डोज को लेकर चर्चा कर रहे थे। 60 साल के ऊपर के लोगों के लिए तो बूस्टर डोज की आवश्यकता है ही, उसके साथ ही साथ यदि आप उससे कम एज के भी हैं और हाई रिस्क जोन में हैं तो आप भी अपने एक्सपर्ट से, डॉक्टर से सलाह लेकर बूस्टर डोज के लिए जा सकते हैं। उसके अलावा
ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए केसेस के बीच खुद को बचाए रखने का सबसे बेहतर उपाय कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और मास्क का प्रयोग करना ही है। तो वो लगातार करते रहिए, अपना भी बचाव कीजिए और अपने आसपास के लोगों को भी ये सुझाव देते रहिए। हेल्थ कॉन्फ्रेंस में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।